लेकिन वही नीतीश कुमार जी आज भाजपा के गोद में बैठ करके भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो गलत में नीतीश कुमार जो 10,000 के बाद जो 2 लाख देने का बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम लोन दे रहे हैं, हम सहायता दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं दे रहे। ये नल जल योजना जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, कहीं नहीं पानी मिल रहा है लोगों को। सरकार की मंशा है लोगों को सिर्फ परेशान करना। अब इन योजनाओं को नीतीश कुमार जी नकल करने लगे हैं। फिल्म भी बना था उड़ता पंजाब, कुछ दिन के बाद बनेगा उड़ता बिहार। शादी का 10 दिन नहीं होता है, 5 दिन नहीं होता है, उनको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है अपनी बाल बच्चा को छोड़ करके। हमारी सरकार बनेगी तो हर माँ बहन मान योजना के तहत हर परिवार की महिला को 2500 रुपया मिलेगा। तो जीविका दीदियों को बोल रहे हैं कि जो मेंबर है जीविका दीदी का, वो केंद्र के साथ मिल करके 10,000 रुपया उनके खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। ये सर्वे की वजह से ना परिमार्जन हो पाता, स्टाफ की कमी, स्टाफ बहाल नहीं हो रहा है। उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ का यहाँ 2 लाख नौकरी भी हर साल नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। जब तक ये सरकार को बदलाव नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। आप शराबबंदी को ले लीजिए, हमारी सरकार अगर बनेगी तो पूरी ताकत के साथ इसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज बहादुरगंज विधानसभा 52 में मौजूद हैं। हमारे बीच राजद के वर्तमान विधायक अंजार नईमी साहब मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। इसलिए आपके तमाम व्यूअर्स का भी स्वागत है। अभी वर्तमान में बहादुरगंज में विकास की जो रफ्तार है आपके कार्यकाल में अच्छा देखने को मिला है, चाहे वो रोड का हो या पुल पुलिया का हो या फिर एजुकेशन सिस्टम का हो, उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। राजद की सरकार अभी विपक्ष में है, बढ़िया प्रोग्रेस दिख रहा है। इस बार जनता का जो मूड है आपको लेकर के ये है कि वर्तमान में जो आप अभी प्रेजेंट में हैं, तो प्रेजेंट में जो आप लोगों का काम चल रहा है अभी वो SIR का मामला है, और उसके बाद आपका जमीन परिमार्जन का मामला चल रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये सरकार हमेशा लोगों को के साथ साजिश करना चाहती है। आपने देखा होगा कि शुरू दिन से जब से ये सरकार आई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नीतीश कुमार जी का जो 2005 का कार्यकाल रहा वो एक अलग तरीके का सरकार था। लेकिन वही नीतीश कुमार जी आज भाजपा के गोद में बैठ करके भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फरवरी में ही पुनर्निरीक्षण हुआ था वोटर लिस्ट का, वो नया वोटर लिस्ट रेडी भी हो गया था। फिर गहन पुनर्निरीक्षण करने की क्यों जरूरत आन पड़ी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो लोग सजग हो गए, सचेत हो गए, तो लोगों ने अपना ये रखा। हम समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों का नाम चढ़ गया। अगर किसी का छूटा भी है तो हम लोगों से आह्वान करेंगे, लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप हम लोगों से संपर्क कीजिए। किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए, किसी का नाम छूटे नहीं, यही हम कहना चाहेंगे। जमीन का जो परिमार्जन का मामला है, वो मामला को लेकर के लोग काफी परेशान है। लोगों को आप अपने स्तर से कुछ सुझाव दीजिए कि क्या दिक्कत है इसमें, लोग ब्लॉक का चक्कर बहुत काट रहे हैं। देखिए, ये सरकार सारे चीज को जब ऑनलाइन कर दिया तो क्या किया कि वो खेसरा वाइज शायद पैसा देने के लिए ठेके पर दे दिया, जिसके कारण आनंद फानन में किसी का खेसरा किसी की तरफ, किसी का छोड़ दिया, किसी का चढ़ाया, तो लोग बहुत परेशान है। फिर ये सर्वे लेके आ गया। ये सर्वे की वजह से ना परिमार्जन हो पाता, स्टाफ की कमी, स्टाफ बहाल नहीं हो रहा है, यही सब में लोग परेशान है। तो अभी निकाल दिया है कि शिविर लगा करके हर पंचायत में कर्मचारी CO जा करके लोगों का परिमार्जन का काम कर रहा है। शुरू दिन से ही ये कर रहा है। सरकार की मंशा है लोगों को सिर्फ परेशान करना। जब देख रहा है कि ये इससे सरकार को नुकसान होने जा रहा है, तो लोग उसको अब क्या किए हैं कि हर पंचायत में जा करके ये शिविर लगा करके लोगों का परिमार्जन कर, लेकिन वहां भी नहीं हो रहा है। और इस सरकार में सबसे खास बात यह है कि बगैर पैसे लिए कोई पदाधिकारी कोई काम करना नहीं चाहता है। और जहां तक भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार चरम पर है, और सरकार किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती है। और कहीं पदाधिकारी नहीं है, कहीं राजस्व कर्मचारी नहीं है, एक कर्मचारी 3-4 पंचायत को जोत रहा है। तो इस तरह का जो ये है, तो जाहिर सी बात इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा इसमें सुधार संभव नहीं है। अगर आपकी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा? यकीनन लगेगा। भ्रष्टाचार पर आपने देखा होगा कि 17 महीने के कार्यकाल में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो मतलब RWD विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, हर मामले में बेहतर करने का प्रयास किया गया। और जिस हिसाब से स्टाफ की मतलब एम्प्लॉय की बहाली करने की बात चल रही थी, बहाली हो रही थी, उसको फिर ब्रेक कर दिया गया। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मतलब ब्लॉक में कर्मचारी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है,
तो एक एक कर्मचारी 3-4 विभाग को देख, 3-4 पंचायत को देख रहा है, तो काम कैसे होगा? लोग परेशान हैं। और काम इतना बढ़ा दिया है कि ऑनलाइन में आप भाई क्लिक कीजिए, सारा कुछ दिखना चाहिए। सारे लोगों का कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, जो अगर छोड़ दी है तो उसको कुछ दिन के बाद वो भी पेपर ही नहीं मिलेगा कुछ, ये स्थिति है। तो इसलिए ये सब हम लोग की सरकार बनेगी, ये सारे चीजों का पर सुधार होगा और हम लोग की सरकार जो आएगी रोजगार देने वाली सरकार होगी, मतलब पलायन को रोकने वाली सरकार होगी। और मतलब नौजवानों का जो आज एक नया एक विजन लेके आ रहे हैं तेजस्वी जी जो आ रहे हैं कि उनके पास एक विजन है खास करके नौजवानों के लिए। तो इसलिए हम नौजवानों को भी आह्वान करेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े और इंडिया गठबंधन को वोट करें। सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे सीमांचल में पलायन का, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सीमांचल के लिए। लोग, हमारे भाई लोग, शादी का 10 दिन नहीं होता है, 5 दिन नहीं होता है, उनको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है अपनी बाल बच्चा को छोड़ करके। अगर हमारे सीमांचल में फैक्ट्रियां लगने का काम शुरू हो जाए तो बहुत सारा पलायन रुकेगा। इसके लिए आपकी क्या नजरिया है इसको लेकर के, पलायन को लेकर के? वही तो मैं कहा कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी एक विजन लेके चले हैं और सारे जितने मतलब ये यूथ के लिए एक प्रोग्राम लेके चले हैं। खास करके राहुल जी भी, तेजस्वी जी, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, लेफ्ट के लोग हैं, सारे बड़े बड़े नेता मिल करके एक मतलब मास्टर प्लान बनाए हुए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो नौजवान हैं, जो मेट्रिकुलेशन है, जो इंटरमीडिएट है, जो ग्रेजुएट है, जो पीएचडी किए हुए हैं या जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जिला स्तरीय रोजगार का आयोजन किया जाएगा। और चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो, नेशनल कंपनी हो या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, सारे इसमें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और जहां जिस चीज की जहां ज्यादा उपलब्धता है वहां ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके वहां रोजगार देने का काम किया जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। और तभी संभव है जब यहाँ आप रोजगार उपलब्ध कीजिएगा, पलायन तभी रुक पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आने वाले दिन में जब तक गठबंधन से नहीं जुड़िएगा, इंडिया गठबंधन से, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। 20 साल ये सरकार रहा, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं आप। 20 साल लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। आज 11 साल से आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 2 करोड़ का यहाँ 2 लाख नौकरी भी हर साल नहीं दे पा रहे हैं, या 1 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति है, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, इस देश की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है। आपके मैनिफेस्टो को एनडीए गठबंधन के द्वारा चुराया गया है। आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि 2500 रुपया माई बहन योजना का मामला था, उसके बाद मामला था वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात, बिजली फ्री यूनिट की बात चल रही थी। लेकिन ये मौजूदा सरकार ने विगत 1 महीना पहले ये सारे योजनाओं को अचानक से लागू कर दिया। क्या ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है? तो जो आदमी ये बोल रहा था कि फ्री में कुछ नहीं हो सकता, यही नीतीश कुमार जी के शब्द हैं कि फ्री में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे नेता ने जब ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हर माँ बहन मान योजना के तहत हर परिवार की महिला को 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया में मिलता है या 1100 में मिलता है उसको 500 रुपया किया जाएगा। रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब इन योजनाओं को नीतीश कुमार जी नकल करने लगे हैं। नकल करके आप वो क्या कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं ये अगस्त के महीने से, और आपका 400 रुपया को बढ़ा करके 1100 रुपया किए हैं। तो जीविका दीदियों को बोल रहे हैं कि जो मेंबर है जीविका दीदी का, वो केंद्र के साथ मिल करके 10,000 रुपया उनके खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। जबकि यही आदमी जब जाति जनगणना हुआ था, जाति जनगणना के बाद 94 लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो नीतीश कुमार जी कैबिनेट किए थे। कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि हर ये 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया मुफ्त में दिया जाएगा उनके प्रगति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वो उनके बिजनेस करने के लिए। लेकिन वो एक भी लागू नहीं किए। वो तो 2 लाख रुपए लोन दे रहे हैं ना, लोन नहीं को गलत में नीतीश कुमार जो 10,000 के बाद जो 2 लाख देने का बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम लोन दे रहे हैं, हम सहायता दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। ये तो लोन देंगे, लेकिन ये वादा किया गया था, कैबिनेट में निर्णय लिया गया था जब जाति जनगणना हुआ था, ये निर्णय लिया गया था। कैबिनेट का मतलब है कि कैबिनेट का फैसला जो होता है वो कानून बन जाता है। तो ये कानून बनाया गया था कि 94 लाख लोग, जब जाति जनगणना हुआ था तो उस जाति जनगणना में ये निकल करके आया कि 94 लाख लोग परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसे परिवारों का उत्थान कैसे हो, तो इस पर निर्णय लिया गया कैबिनेट में कि हर परिवार को 2 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। इस सहायता से उस परिवार का प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेगा,
व्यापार करके या जो भी वो कुछ करना चाहते हैं, लघु उद्योग लगा करके या कुटीर उद्योग लगा करके, उससे वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो सिर्फ वो कैबिनेट में पास करके रख दिया, आज तक वो लागू नहीं किए। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो अभी जब इलेक्शन का टाइम आया है तो वो जीविका दीदी को 10,000 रुपया देना चाह रहे हैं। अभी चाह रहे हैं, अभी कितने लोगों को देंगे, अभी तो उसके वजह से ढेर जगह लोग पैसा वसूल करके 700-800 रुपया लेकर के अब मेंबर बना रहे हैं। तो इस तरह की बात आ रही है, तो इससे ये सरकार से घोषणा करती है, लागू करने की बात। आज आप देखिएगा जितनी योजना इन्होंने लागू किया था, ये एक भी योजना धरातल पर नहीं है। कबीर अंत्येष्टि योजना पता कर लीजिए, कहीं नहीं मिल रहा है लोगों को। आप अगर देख लीजिएगा, अभी एक योजना नल जल योजना जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, कहीं नहीं पानी मिल रहा है लोगों को। ये 7 निश्चय का जो ये योजना था, और लोगों ने भी उम्मीद किया कि चलो आप गांव-गांव में बेहतर स्वच्छ पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। जब तक ये सरकार को बदलाव नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। आप शराबबंदी को ले लीजिए, कानून तो बना दिया कि शराबबंदी है, लेकिन आज शराब होम डिलीवरी होता है, सब हर जगह मिलता है। उसके वजह से इसमें आज चरम पर है। आज हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद, जब बीच में आपने सुना होगा एक फिल्म भी बना था उड़ता पंजाब, कुछ दिन के बाद बनेगा उड़ता बिहार। आप देख लीजिएगा, जो हमारे नौजवान नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो जा रहे हैं नशा के तरफ, तो जितना हमको लग रहा है कि जितना तेजी से ये बढ़ रहा है नशाखोरी, तो हमको लगता है आने वाले दिनों में हमारा बिहार भी पंजाब की तरह हो जाएगा। तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब तक समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो बिहार में बदलाव संभव नहीं है और बहुत बुरे दिन से गुजरना पड़ेगा बिहार को। लोगों की मांग है, किशनगंज की जनता की खास करके मांग है कि एएमओ का काम को वापस से जल्द शुरू किया जाए। क्या आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद एएमओ के काम को पूरी तरह से रफ्तार में करेगी? जी देखिए, ये तो केंद्र की योजना है, हम लोगों की सरकार रहेगी। हमारे सरकार तो शुरू दिन से एएमयू के पक्ष में रहा है। यूपीए गवर्नमेंट ने जमीन देने के लिए वहां ये केंद्र का घोषणा किया, केंद्र दिया। नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने जमीन उपलब्ध कराया। उसके बाद उनके तरफ से कोई पहल नहीं हुआ कि यहाँ उसको बजट दिया जाए या भवन के लिए ये दिया जाए, पढ़ाई चालू हो। ये इन चीजों पर भाजपा के लोग आज उस पर तरह तरह का ये लगा करके उस पर रोक लगा के रखे हैं। एनजीटी का रोक है और क्या क्या चीज करके रख दिए, जिसके वजह से वहाँ ना कोई बजट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जबकि इस एरिया में अगर वो यूनिवर्सिटी हो जाता, उसका ब्रांच हो जाता, तो हमारे एरिया के सारे कम्युनिटी के लोग उससे आज मतलब लाभ लेते। लेकिन लोगों के दिमाग में है कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जबकि नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाएगा। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करिएगा तो उसमें पहला जो ग्रेजुएट था वो हिंदू था। यहाँ भी वही स्थिति होता, गैर मुस्लिम लोग पढ़ते, मुस्लिम लोग पढ़ते, सारे कम्युनिटी के लोग पढ़ते। जहाँ शिक्षा बेहतर मिलता तो वहाँ समाज भी आगे बढ़ता। लेकिन आज इस पर तरह तरह का एलिगेशन लगा करके उसको पर रोक लगाए हुए हैं, जरा सा भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारी सरकार अगर बनेगी तो पूरी ताकत के साथ इसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में जब बिहार में बदलाव होगा तो केंद्र में भी बदलाव होगा। जब केंद्र में बदलाव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एएमयू यहाँ परवान चढ़ेगा। नदी के कटाव को लेकर के काफी जमीनें बर्बाद हो रही है हमारे एरिया में, उसके लिए सरकार क्या करेगी? तेजस्वी सरकार अगर आती है, क्योंकि जमीनों को बचाना बहुत जरूरी है। जमीन है तो जड़ है। देखिए, हम लोग तो पहले तो कुछ हो भी नहीं रहा था, फिर भी हम लोग सरकार से लड़ झड़ करके करीब 26-27 जगह अस्थायी काम किया गया नदी कटाव का। बहुत जगह अभी भी होना है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बोल्डर पिचिंग हो, कहीं अगर प्रोटेक्शन वाल देने की जरूरत पड़े तो प्रोटेक्शन वाल दिया जाए। ये जो पर्को पायल का काम है या वो जियो बैग का काम है, ये नाकाफी है। ये रोका जाता है, लेकिन जहाँ कोई बड़ा सैलाब आया तो बस सब बहा करके लेके चले जाता है। तो इसके लिए अस्थायी और मजबूत काम करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो बहुत अस्थायी काम होगा और मजबूत काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे अंजार नईमी साहब, वर्तमान विधायक बहादुरगंज विधानसभा से। इनका कहना है कि अगर आप हमारी सरकार आती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पहला काम भ्रष्टाचार को रोकना रहेगा, दूसरा शिक्षा पर सुधार होगी, नदी कटाव पर रोक होगी, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बिहार के अंदर सारे प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाएगा। अभी तक के लिए हम इतना ही में रहेंगे, आगे मिलेंगे आपको नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।